फिर गजवा हिंद ना बना, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहाँ की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए, क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जा करके वहाँ पे जिहाद करे। चंद्रयान-3 भारत का चंद्रयान चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि इससे पहले कोई और नजर डाले, चांद को हिंदू राष्ट्र बना दो। चांद की राजधानी का नाम होगा शिवपुरी, और चांदपुरी का पूरा जो चांद है वो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू समाज के लोगों का है। खबरदार अगर उस पर किसी ने निगाह डाली, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, कनाडा हो, चाइना हो, कोई भी हो, अगर चांद पर किसी ने निगाह डाली, वहाँ पर जिहाद करने की कोशिश की, वहाँ पर गजवाए हिंद करने की कोशिश की, अगर मुसलमान का नाम और निशान भी चांद पर दिखा तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, एक हिंदू पंडित जी हैं, उनका ये स्टेटमेंट आया है कि जल्द से जल्द चांद को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और भारत की लोकसभा, राज्यसभा सभी के अंदर ये प्रस्ताव पारित किया जाए कि चांद हिंदू राष्ट्र है और सबसे पहले चांद पर हमारा अधिकार है, और चांद की जो राजधानी होगी वो शिवपुरी होगी। मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा हंसी आएगी और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आप कि यार ये इन लोगों को मतलब क्या है, इनके दिमाग में ये बातें आती कहाँ से हैं, इनको साइंस का ज्ञान है, ज़माने में क्या चल रहा है, ज़माना कहाँ पहुँच गया है, किसी चीज़ का आइडिया भी है इन्हें, या बिल्कुल बस जो मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है बक दो। इतना ही नहीं दोस्तों, एक चीज़ और आपको मैं दिखाऊंगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले लोगों को भी फॉलो करते हैं। जहां एक तरफ समाज के बड़े लोगों ने तो इनकी खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया इनका कि क्या बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरे अंधभक्त इतनी बड़ी तादाद में इनके पीछे पीछे हो लिए और वो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ चांद को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। मतलब कुछ भी। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर आप देखना, सबसे पहले ये वाले पंडित को सुनते हैं कि चांद पर लव जिहाद नहीं हो जाए, चांद पर जिहाद चालू नहीं हो जाए, चांद पर इस्लाम नहीं फैल जाए। इस सब को रोकने के लिए हिंदू चांद बनाना है। पहले कहते थे हिंदू राष्ट्र, अब हिंदू चांद राष्ट्र बनाना है। तो सबसे पहले इनकी वीडियो सुनते हैं, फिर इनको जवाब देने के लिए हमारे हिंदू ही समाज के एक दूसरे पंडित हैं, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही बेहतरीन आदमी। उन्होंने जवाब देने का काम किया है कि जिहाद क्या होती है और जिहाद क्यों करा जाता है, और पहले ये भी जिहाद को गलत समझते थे, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में क्या घटना घटित हुई जो जिहाद का सही सही मतलब इनको समझ आ चुका है। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो शुरू करते हैं वीडियो, उसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे फर्दर। फिर गजवा हिंद ना बना, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहाँ की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी, क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जा करके वहाँ पे जिहाद करे, कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहाँ पे जा करके वहाँ का फिर गजवा हिंद ना बना, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहाँ की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। मुंबई के एक व्यापारी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी आप जो काम कर रहे हो उसमें फंड की जरूरत है, फंड आपको नहीं मिल रहे, आप ऐसा करिए किताब इस्लाम पर लिखिए अमेरिका के लिए कि वास्तव में इस्लाम से अमेरिका को खतरा है, तो आपको अच्छा खासा आपको वहाँ से रॉयल्टी मिलेगी, आपके सारे काम चल जाएंगे। लेकिन वो बड़ी किताब होनी चाहिए। उसको लिखने के लिए मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को, सुभान अल्लाह, क्योंकि उनमें जो युद्ध का आदेश था वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध था। तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक धर्माचार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो गलती क्यों हुई? वो गलती का जिम्मेदार मैं नहीं था, उस गलती का जिम्मेदार अनुवाद करने वाला था, जिसने ये नहीं बताया कि आयत का मतलब कैसे समझें। किसी भी हम यहाँ जो गैर मुस्लिम भाई होंगे उनको मैं बताऊं कि आयत का मतलब समझने के लिए जरूरी है कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में आई।
ये जब जानेंगे तभी सही अर्थ मालूम होगा। तो ये जानने के बाद मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं, आदर्श ही आदर्श है। और इसका हम दूसरा उदाहरण और हम दे रहे हैं क्योंकि हमने एक दूसरी किताब भी लिखी है। एक बार मैं जा रहा था, अभी थोड़े दिन की बात है, तो एक सज्जन से मेरी बातचीत होने लगी। मैंने कहा इस्लाम में आतंकवाद है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने मोबाइल में दिखाया एक इंटरनेट से कि आज से 100 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन थे, उन्होंने कुरान मजीद को लहराते हुए उसके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें कही थी। तो मुझे बिल्कुल अपनी बात याद आ गई कि जैसे मैंने गलत समझा वैसे विलियम ग्लैडस्टोन ने भी गलत समझा, और उसके जिम्मेदार वो नहीं, अनुवाद करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने सही अनुवाद उसको सही ढंग से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो मुझे लगा कि अब इस पर भी एक किताब लिखने की जरूरत है। तो मैंने एक दूसरी किताब लिखी है, कुरान जीने की कला। वो अंग्रेजी हिंदी में है, वो छप चुकी है जामिया नगर में जो जमात इस्लामी के मरकज से छपी है। अंग्रेजी में इस्लाम एन आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से अंग्रेजी में भी छपेगी। अब इन सारी चीजों जो मैंने इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। और ये जुमला नहीं है, ये जुमलेबाजी नहीं है कि मैं अपने तरफ से मैंने कोई एक मुहावरा कह दिया, एक जुमला फेंक दिया। ये बात दलील के साथ मैं बताऊंगा, और मैंने दलील के साथ देखा है। ये इंसानियत के दुश्मन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये दुश्मन है। और कुरान मजीद में इन सब के लिए बहुत ही बड़ी बुराई बताया गया है और रोक लगाई गई है। पहले एक चीज हम काम को ले लेते हैं। काम यानी कि किसी भी महिला को, किसी भी औरत को अपनी बीबी को छोड़ करके, और दुनिया की जितनी महिलाएं हैं उनको अपनी मां, बहन, बेटी समझना, ये कुरान में बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैर मुस्लिम भाई हो सुने कि किसी भी मर्द को देख करके औरत को अपनी निगाहें नीची कर लेना चाहिए, लेकिन कुरान का क्या हुक्म है? कुरान के सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, ऐ मोहम्मद मोमिनों से कह दो कि वे अपनी गैर जो भी महिलाएं हैं, जो उनको देख करके अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी जब सुभान अल्लाह मर्द जब अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखे तो आंख न मिलाए उससे, अपनी निगाहें नीची कर ले और मर्यादा में रहे। ये पुरुष के लिए ये बनाया गया नियम, और यही नियम औरत के लिए भी, दोनों के लिए वही नियम बनाए गए। ये नहीं कि केवल औरत के लिए, मर्द के। कहते हैं कि इस्लाम में औरत को दबाया जाता है, लेकिन मर्द के लिए कितना सख्ती से नियम बनाया गया। तो ये काम के लिए कितनी सख्ती की गई। क्रोध, गुस्सा के लिए सबसे पहले गुस्सा का तरीका इस्लाम में इतना आसान बताया गया कि देख करके मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कहा जाता है अगर गुस्सा अगर किसी का रुक जाए तो वो पूरा संत बन गया, साधु बन गया। और कितना बढ़िया तरीका इस्लाम में बताया गया, कुरान में बताया गया है कि माफ कर दो, किसी के गुनाहों को माफ कर दो, और जब माफ कर दो गुस्सा खत्म। और सबसे पहले ये हुक्म दिया गया पैगंबर को। सूरा 7 आयत नंबर 199 में हुक्म आया कि ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। सबसे पहला माफी का हुक्म अगर आया तो अपने पैगंबर के लिए आया। और ऐसे लोगों को क्या कहा गया? सूरा 3 आयत नंबर 134 में अल्लाह का हुक्म है कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे से अच्छा काम करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छा से अच्छा काम करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई
दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म कुरान में अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे। आपने पहले खुद अपने आचरण में लिया, अपने अखलाक में लिया, तब दूसरों को बताया। फतेह मक्का के दिन वो अबू सुफियान जो आपके खिलाफ मक्का की एक एक लड़ाई में आपका के खिलाफ नेतृत्व करते थे, जब वो सामने पड़े फतेह मक्का के दिन, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। आज जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, जो मस्जिद में चला जाए उसे भी माफी। अब आप सोचिए, जिस मक्का में कदम कदम पे आपका विरोध था, कदम कदम पे आपके रास्ते पे रोड़े अटकाए गए, और जो 10,000 लोगों की फौज के साथ आप जब पहुंचे, तो किसकी हिम्मत थी कि सामने होता? सारे के सारे लोग छिप गए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो बहाना बनाया माफी देने का। ये बहाना क्या बनाया कि जो यहां चला छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी, माफी, माफी और माफी। देखा दोस्तों, जिनको अभी आप सुन रहे थे ये हैं स्वामी लक्ष्मण शंकराचार्य, लक्ष्मी शंकराचार्य, और जो पहले वाले थे उनके तर्क सुने आपने। चांद को हिंदू राष्ट्र बनाना है और चांद की जो राजधानी है उनको शिवपुरी करके ऐसा कुछ बोला, मेरे जहन से उतर गया कि वहाँ पर राजधानी भी सेटल कर दिए हैं। और तमाम, अगर आप लोग ट्विटर चलाते होंगे, जो लोग आप लोग देखते होंगे कि ट्विटर पे तमाम एक के पीछे एक, भैया चांद पर हिंदू राष्ट्र बनेगा, चांद को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और सबसे पहले भारत का चंद्रयान वहाँ पर गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अमेरिका वगैरह का जो चंद्रयान, उसका जो भी नाम था वो वहाँ पर जा चुका है। हमारा जो चंद्रयान है वो एक अलग पोल पर गया है। अगर मान लीजिए उनका नॉर्थ पोल पे गया है तो हमारा साउथ पोल पे गया है, उनका साउथ पोल पे है तो हमारा नॉर्थ पोल पे है। मतलब जो चांद के 4 कोने हैं ना, हमारा एक अलग कोने पर जाकर के चंद्रयान उतरा है, उन लोगों का अलग अलग उतरा था। तो चांद को हिंदू राष्ट्र बनाने वालों, ज़रा थोड़ा पढ़ लिया करो, अपनी नॉलेज में इजाफा कर लो। ये वो लोग हैं, मैं देखो कुछ कहना तो चाहता नहीं हूँ, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि इनकी भावनाओं को आहत हो जाएंगे, और लोग ऐसा मानते हैं कि किसी के खिलाफ मैं हूँ। मेरी वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि दोनों ही हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों पंडित, ठीक है। लेकिन स्वामी शंकराचार्य, जिनकी हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आदमी हैं, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे के लिए काम करते हैं, और जो सच है आप लोगों को तक सिर्फ वो सच ही पहुँचाया जाता है जो सच है। अब इन जैसे लोग हैं जो चांद को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, तो आप बताइए कि इन लोगों को कैसे फॉलो किया जाए, इनकी बात को कैसे माना जाए। तो ये वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता मेरा, बल्कि वास्तविकता दिखाना होता है कि सच्चाई देखो, लोग किस तरह से लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें दिखाने का मेरा मकसद होता है। तो आप बताइए क्या इसमें गलत है? फिलहाल अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।